तो हेलो बच्चों, आज जो है हम मैथ पढ़ने वाले हैं। और ये भी जो मैथ पढ़ने वाले हैं ये कंपटीशन लेवल का हम पढ़ाई करेंगे। क्या करेंगे बच्चे? तो कंपटीशन लेवल का ये पढ़ाई करूँगा, ठीक है। और हम जो है पहले तो मैथ को स्टार्ट करने से कुछ चीज़ें को पहले बता देता हूँ कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे और आज से जो हमारा सिलेबस है वो क्या क्या स्टार्ट हो रही है, ठीक ना। आज से हमारा क्या क्या सिलेबस जो है स्टार्ट हो रहा है। तो देखो, मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो आप जानते ही होंगे, उसका नेम फर्स्ट फॉल्स जो है ना। मैं आज मैथ का वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको इसी चैनल पर इंग्लिश का वीडियोज लाऊंगा, ओके। इंग्लिश का लाऊंगा और फिर मैं रीजनिंग का लाऊंगा। क्या लाऊंगा बच्चे? रीजनिंग का लाऊंगा, ठीक है। तो एक इंग्लिश का हो गया वीडियोज, एक रीजनिंग का हो गया और एक क्या हो गया आपका मैथ का हो गया। हम जो है इस चीज़ को जो है डेली लाने की कोशिश करेंगे और डेली पढ़ने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है हमें सपोर्ट करें, हमें आगे बढ़ाने की आप कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि ऐसा करोगे ना तभी हमारा जो यूट्यूब चैनल जो है ना वो बढ़ेगी, ठीक है। तो बच्चों, आज जो है हम क्या पढ़ेंगे उस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। और उस चीज़ को देखने के बाद जो है ना आपको पढ़ाई एकदम एक बेसिक लेवल से करेंगे, ठीक ना। उसमें ना तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है, ना तो ऐसी कोई भी चीज़ें होने वाली है ना जिससे आप जो है ना बोरिंग हो। क्या हो? बोरिंग हो। ऐसा कभी भी कुछ नहीं होगा, ठीक ना। तो मैं तो भाई बोरिंग नहीं होने दूंगा तुम्हें। अब जो है क्या है कि पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट करनी है। तो देखो, पढ़ाई जो है आज मैं मैथ स्टार्ट करने वाला हूँ, जो मैंने पहले बताया, ठीक है। और मैथ में जो है ना मैं आज जो है ना ये अंकुश सर का जो है बुक है। पटना के अंदर एक बेस्ट टीचर्स जो है मैथमेटिक्स के, हम अंकुश सर को मानते हैं। और अंकुश सर की जो बुक है उसकी सोल्विंग कराएंगे। उसमें जितने भी प्रश्न है ना इस बुक में अगर ये पढ़ लेते हो तो जो है ना आपको अर्थमेटिक्स का वैल्यूम बन के जो है ना क्वेश्चन कहीं से और देखने की ज़रूरत नहीं है और ना तो थ्योरी देखने की ज़रूरत है। क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन है ना, जो भी अगर देखा जाए तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देख सकते हो, यहाँ से हम रेशियो स्टार्ट करेंगे, रेशियो है, ठीक है। और यहाँ से फिर उसकी जो थ्योरी है वो दिया गया है। फिर जो हमारा क्वेश्चन है ना उस चीज़ को भी दिया गया है। तो हर एक चीज़ दिया गया, क्वेश्चन के साथ आपका थ्योरी दिया गया। थ्योरी बतलाने के लिए हमें जगह भी दिया गया कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसी थ्योरी पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन रहेगा। और ये जितने भी क्वेश्चन जो है ना ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है जो आज तक जो है ना एग्ज़ाम में पूछा गया। कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, अगर एसएससी एग्ज़ाम हो, आपका रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, स्टेट एग्ज़ाम का हो, ऑल अदर मतलब कहा जाए तो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है ना उसका ये जो है बुक्स कवर कराता है। अब कोई भी ले लो, अब हर एक फील्ड का जो है ना ये जो आपका बुक है ना वो कवर करा देगा मैथ में, ठीक है। तो अर्थमेटिक्स जो है वो मैं आज स्टार्ट करूँगा, ठीक है। और अर्थमेटिक्स में क्या होगा ना कि मैं वैल्यूम वन स्टार्ट करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ? वैल्यूम स्टार्ट वन करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप जो है हमें सपोर्ट करो, ठीक है। और हमारे जो चैनल है उसको भी बूस्ट करो भाई, कि हम जो है ग्रो हों। और आप भी इस जो मेरी जर्नी है उसमें आप भी बनो, मेरा एक पार्ट बनो। क्योंकि भाई जो है हमसे तो केवल नहीं होगा, क्योंकि इसमें जितने भी चीज़ें जो है ना वो आप ही कर सकते हो, ठीक है। इसमें जितने भी चीज़ें जो है ना वो आप ही कर सकते हो, मुझे आगे बढ़ा सकते हो।
मेरी जितने भी ग्रोथनेस होगी वो उसका केवल श्रेय जो है ना आपको ही जाएगा। मैं एक क्या हूँ, तो मैं आपको केवल मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं आपको एक अच्छी तरीके से जो है ना ट्रेंड कर सकता हूँ चीज़ों को। मैथ हो गया आपका, रीजनिंग हो गया आपका, इंग्लिश हो गया, उसमें जो है ना मैं आपको तो ट्रेन कर सकता हूँ। आपको कोई भी चीज़ें जो है ना दिक्कत होने नहीं दूंगा। पर मेन जो चीज़ है ना ये है कि अगर मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को हर एक के जो स्टूडेंट है उसको साथ आप शेयर करते हो, जो भी मैं चीज़ें बताता हूँ उस चीज़ को आप अपने दोस्त को बताते हो ना, तो वो बहुत ज़्यादा एक मेरे लिए और आपके लिए भी एक अच्छी बातें हो जाती है, ठीक ना। तो हम अब जो है इस चीज़ को ज़्यादा मतलब देरी नहीं करते हैं, ठीक है। हम आते हैं सिलेबस पर। अब सिलेबस हमें क्या पढ़ना है उस चीज़ को देखते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे, तो मैं कर रहा हूँ अर्थमेटिक का स्टार्ट, ठीक है। क्या कर रहा हूँ, अर्थमेटिक्स। अर्थमेटिक्स का वैल्यूम 1 स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर मीनिंग अगर लिखा हुआ होगा ना कुछ भी है तो उसको नहीं देखना, मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको देखना, चीज़ों को समझना है, ठीक है। तो चलते हैं बच्चे, देखते हैं आज की सेवा। आज की सेवा क्या रहेगी मेरी वो देखते हैं, ठीक है। तो रेशियो हमें पढ़ना होगा पहले तो। जैसे यहाँ पर आप हेडिंग देख सकते हो, तो ये क्या है, आपका रेशियो है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम आज चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन किसे कहते हैं उस चीज़ को देखेंगे और चीज़ों को हम समझेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, इस चीज़ को हटा देते हैं इधर, और आपको जो है ना एक बेहतर तरीके से जो है हम बतलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए आज मैं क्या करता हूँ, रेशियो और क्या करता हूँ एंड प्रोपोर्शन जो है ना उसको मैं बतलाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। प्रोपोर्शन, ठीक है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये चैप्टर है बच्चे, फर्स्ट ये चैप्टर है आपका, फर्स्ट चैप्टर जो कह सकते हो आप ये है। तो स्टार्ट करते हैं, रेशियो किसे कहते हैं, प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, और इसकी जो थ्योरी है वो करवाऊंगा, फिर जो है इसकी जो क्वेश्चन है वो भी करवाते जाऊंगा, ठीक है। तो मैं कंसेप्ट की बातें पर आता हूँ, कंसेप्ट आपका क्या है, ठीक है। ओके, कंसेप्ट देखते हैं बच्चे, कंसेप्ट क्या है आपका। तो हमें कंसेप्ट में हमें पढ़ना क्या है बच्चे, रेशियो पढ़ना, रेशियो पढ़ना, ठीक है। रेशियो का मतलब होता है क्या, आपका अनुपात होता है, ठीक ना। क्या होता है बच्चे, अनुपात होता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो रेशियो का मतलब क्या होता है, अनुपात होता है। ये रेशियो क्या होती है, ये रेशियो क्या होती है बच्चे, तो ये रेशियो जो है ना क्या होती है कि दो सजातीय, क्या बच्चे, दो सजातीय राशि, ठीक है, दो सजातीय राशि के तुलनात्मक, ओके ना, तुलनात्मक क्या करता है, तुलनात्मक संबंध को हम क्या कहते हैं बच्चे, संबंध को हम अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। यानी यहाँ समझने वाली बातें हैं, जो चीज़ें मैं लिखा हूँ, ठीक ना, उस चीज़ को आप ध्यान दो। कह रहा है क्या, कंसेप्ट में रेशियो, रेशियो क्या होता है बच्चे, दो सजाती राशि के तुलनात्मक संबंध को हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। दो सजाती राशि, ठीक ना, क्या है कि दो सजाती राशि के तुलनात्मक संबंध को हम अनुपात कहते हैं। यानी अगर किसी चीज़ को तुलना करना है ना, और उन दोनों के बीच में अगर संबंध बतलाना है ना, तभी हम क्या कहेंगे, और उन दोनों के अनुपात को हम क्या कर देंगे, रेशियो कर देंगे। जैसे दो सजातीय राशि है, मैं मान लेता हूँ कोई राशि ग्राम है, ठीक है, क्या है, ग्राम है। तो दो सजातीय राशि लेना है, मान लेते हैं पहला 6 ग्राम है, ठीक है, और दूसरा आपका क्या है, तो आपका 3 ग्राम है, ठीक है। 2 मैंने सजातीय राशि लिया है, ठीक है ना।
कि तुलनात्मक संबंध को हम क्या करते हैं, अनुपात करते हैं। अगर इन दोनों को हम संबंध बतलाते हैं ना, तो हम इन दोनों को क्या करते हैं कि अनुपात करते हैं। ठीक है, अब हम इसको रेशियो में कैसे बदलेंगे। इसका जो है ना सबसे छोटा भाग को देखना है। इसका सबसे छोटा भाग क्या हो सकता है। अगर देखा जाए तो हम कहेंगे कि भाई यहाँ जी से हम जी काट सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, जी को जी से हम काट सकते हैं, जो हम काटे हैं। ठीक है, अब हम कहेंगे कि 3 से हम 6 को भी काटेंगे 2 बार में। ठीक है, तो यहाँ से अगर सबसे छोटा भाग निकला तो क्या निकला, 2:1 निकला। अब ये कहीं से कट सकती है क्या, इसका छोटा रूप और हो सकता, तो हम कहेंगे कि नहीं भाई, इसका छोटा रूप अब हो ही नहीं सकता। इसका जितना छोटा रूप होना था वो हो गया, अब कहाँ से इसका छोटा रूप हो सकता है। तो हम यही चीज़ बतलाने की कोशिश कर रहा है कि दो सजाती राशि के तुलनात्मक संबंध को तो हम अनुपात कहते ही हैं, पर इसके सबसे छोटे भाग को भी हम अनुपात करते हैं। ठीक ना, जो सबसे छोटा भाग हो। अब एक चीज़ बात हमको ये चीज़ करना है कि सजाती राशि ही क्यों लेनी है। तो देखो, तुलनात्मक अगर संबंध बतलाना है ना, संबंध को बतलाने के लिए जो है ना हमें राशि जो है ना सेम लेनी पड़ती है। हमें जो है ना संबंध किसके बीच दिखाया जाता है, दो बराबर चीज़ों के बीच में ना हम संबंध बता सकते हैं, दो सेम चीज़ों के बीच में ना हम संबंध बतला सकते हैं। हम कहेंगे भाई आदमी और घोड़ा के साथ संबंध बतला सकते हैं, नहीं। आदमी और आदमी के बीच में ही ना संबंध बतला सकते हैं। आदमी और जो आदमी की विपरीत लिंग है, जैसे स्त्री है, तो उसके बीच में नहीं हम कर सकते हैं, संबंध को बतला सकते हैं। हम ग्राम को ग्राम में ही ना कह सकते हैं संबंध। अगर हम करेंगे संबंध, तुलना करते हैं, ग्राम को हम केजी से करते हैं, तो हमें संबंध बतलाने के लिए जो है ना इस केजी को भी क्या करना पड़ेगा, ये ग्राम में बदलना पड़ेगा। इस केजी को क्या करना पड़ेगा, इस ग्राम में बदलना पड़ेगा। तब हम कहेंगे कि भाई ये जो है ना हम यहाँ पर तुलनात्मक संबंध को दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो चीज़ें जो है ना ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ समझना ये है कि रेशियो में हमें जो है वो संबंध बतलाने के लिए जो है हमें सेम राशि लेना चाहिए। यानी अगर यहाँ से हम मानते हैं क्या, जैसे हम मानते हैं कि 10 ग्राम है। ठीक है, रेशियो क्या है आपका, 1 केजी है। तो इसको रेशियो में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम केजी को हम क्या करेंगे, ग्राम में बदल लेंगे। तो 10 ग्राम तो ग्राम में ही रह जाएगा। 1 केजी बराबर कितना ग्राम होता है, तो हम कहेंगे 1000 ग्राम होता है। ठीक है, 1000 ग्राम होता है। तो हम इसका सबसे छोटा रेशियो क्या लिख सकते हैं, इससे ये काटेंगे और इससे 1 0 काटेंगे, तो हम कहेंगे कि 1 रेशियो क्या हो गया आपका 100 हो गया। यानी 1 अनुपात आप 100, इसको ए भी लिख सकते हो, 1/100 लिख सकते हो। ठीक ना, ओके। तो सबसे छोटा भाग हो गया, सबसे छोटा भाग यही है और इससे छोटा भाग हो ही नहीं सकता। जैसे अगर देखा जाए तो मैं बतलाने की कोशिश करता हूँ, जैसे आपका क्या है कि 16 ग्राम है। ठीक है, और आपका क्या है, आपका हो गया 12 ग्राम। ठीक है, अब इन दोनों को रेशियो में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लेना पड़ेगा क्या, पहले सेम राशि को काटना पड़ेगा। सेम राशि को क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। ठीक ना, तो राशि क्या ये है, ये इससे काट दिए। ठीक है, ग्राम से ग्राम काट दिए। अब हमें क्या लेना है, सबसे छोटा रूप लिखना है, सबसे छोटा रूप लिखना है इसका। ठीक ना, काट छाट के। तो हम काटते हैं इसको 16 से, तो इसको 2 से हम काटेंगे तो 8 कटेगा। 2 से काटते हैं तो ये 6 मरते में कटता है। फिर हम 2 से काटते हैं तो ये कितने मरते में कटता है, 4 मरते में कटता है। और ये कितना मरते में कटता है, 3 मरते में कटता है। और किसी से हम काट सकते हैं इन दोनों को, क्या हम 4 से काटेंगे तो 4 से तो ये कटेगा पर ये नहीं कटेगा,
3 से काटेंगे तो ये कटेगा पर ये नहीं कटेगा, तो हम कह सकते हैं सबसे छोटा जो रूप है ना यही है। तो 4 अनुपात हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और यही हमारा क्या है, आपका सबसे छोटा रूप है। तो राशि जो है, यानी राशि जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक ना, अनुपात में, और सबसे छोटा रूप भी होना चाहिए। अगर वो आपका अनुपात में लिखा हुआ, जैसे आपका क्या लिखा हुआ है 100:10 लिखा हुआ ना, तो आप इसको सही रूप नहीं लिख सकते हो, ये सही रूप में नहीं है, रूप में नहीं है। इसका और छोटा भाग मैं करूँगा तो ये 1 0 से 1 0 कटेगा तो 10:1 आएगा। अब ये क्या है, अब ये क्या है, सही रूप में है, सही रूप में है, ठीक ना। तो अब ये क्या है, सही रूप में है, पहले ये सही रूप में नहीं था। तो ये भी हमें चीज़ों को देखनी है कि कैसे क्या होती है, ठीक है। इस चीज़ को इस तरीके से हम देखें और इस चीज़ को इस तरीके से हम समझें कि रेशियो जो है हम सबसे छोटा भाग लेते हैं। रेशियो में कभी भी जो है हमारा जो राशि है वो क्या होना चाहिए, तो अलग अलग नहीं होना चाहिए, सेम ही राशि होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है ना हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शन पढ़ते हैं। प्रोपोर्शन क्या है हमारा, तो प्रोपोर्शन जो है ना हमारा होता है आपका क्या, समानुपात होता है। ये होता है क्या, समानुपात होता है, समानुपात होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, समानुपात होता है। प्रोपोर्शन क्या होता है बच्चे, तो ये होता है आपका समानुपात। समानुपात क्या होती है, तो 2 अनुपातों को जब हम बराबर करते हैं, क्या करते हैं, बराबर करते हैं, ठीक है। जब 2 अनुपात को हम बराबर करते हैं ना, तो हम क्या कहेंगे, उससे हम समानुपात कहेंगे। मान लेते हैं 2 अनुपात क्या, 2 रेशियो या अनुपात आप कहते हो, ठीक है। रेशियो को क्या कहते हैं, हम अनुपात कहते हैं, ठीक ना। तो क्या कर रहा है कि 2 अनुपात को जब हम बराबर करते हैं ना, तो हमारा क्या कहलाता है, वो आपका समानुपात कहलाता है। तो 2 अनुपात क्या हो सकता है, 2 अनुपात आपका क्या हो सकता है, तो 2 अनुपात मान लेते हैं। जैसे एक अनुपात मैंने माना A और B, ये आपका क्या है, एक फर्स्ट रेशियो है, ठीक ना। रेशियो क्या होता है कि आपका 2 गुण ही होता है, ठीक है। आप 3 को भी लिख सकते हो पर रूप में 2 ही लिखाता है, ठीक है। और दूसरा रेशियो मैं क्या लेता हूँ, आपका C/D लेता हूँ, ठीक है। और इन दोनों को हमने क्या किया, बराबर किया, ठीक है। तो हम 2 अनुपात को मैंने क्या किया भाई, हम बराबर किए। मान लेते हैं ये फर्स्ट अनुपात था और ये आपका क्या था, सेकंड अनुपात था, ठीक है। तो फर्स्ट अनुपात एंड सेकंड अनुपात दोनों क्या है, आपका सेम है, बराबर है, ठीक ना। तो हम इसको क्या कहेंगे, प्रोपोर्शन कहेंगे। पर एक चीज़ और समझो, यहाँ पर जो है ना प्रोपोर्शन का बराबर का एक और मीनिंग होता है। वो क्या होता है कि जब हम A/B लिखते हैं और बराबर है, कि इसको हम क्या कहेंगे कि इसको 2, जैसे 1 अनुपात ये लिए और फिर 1 अनुपात लिए, यानी 4 बिंदु को लिखते हैं, तो ये क्या होता है, ये जो साइन है ना, ये साइन जो है ना समानुपात का है, इसको हम समानुपात भी कहते हैं। तो A/B और इसको हम क्या कहेंगे, समानुपात C/D, ठीक ना। C/D कह सकते हैं, C/, हम क्या कह सकते हैं, D कहते हैं, ओके। अब चीज़ों को समझो, हमने बताया है कि बिंदु जो होता है ना, बिंदु को आप क्या कहते हो, बटा कहते हो, बटा। जैसे A/, क्या है, B है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, A/B लिख सकते हैं, ठीक है।
और इस समानुपात का मतलब क्या होता है बच्चे, तो बराबर होता है। ठीक है, इस समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर होता है। और C बटे हम क्या करेंगे, D करेंगे। C बटे हम क्या करेंगे, D करेंगे। ठीक है, C बटे हम D करेंगे। इसको थोड़ा सा हम ऊपर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या है बच्चे, A बटे B है बराबर क्या है, C बटे D है। ठीक है, A बटे B है बराबर क्या है, C बटे D है। अब इसको हम तिरछा तिरछी क्रॉस कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ए गुने डी बराबर हम क्या लिखेंगे, सी गुने बी लिख सकते हैं। सी गुने हम क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। यानी ए गुने डी बराबर हम सी गुने बी लिख सकते हैं। और इसी को जो है ना हम क्या कहते हैं बच्चे, इसको हम एक्सटर्म का प्रोडक्ट कहते हैं। इसको हम एक्सटर्म का प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट। और इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम इनर का प्रोडक्ट कहते हैं। इनर का प्रोडक्ट कहते हैं। एक क्या आपका एक्सटर्म का प्रोडक्ट है और एक क्या है आपका इनर का प्रोडक्ट है। यानी दो चीज़ें हैं, पहला एक्सटर्म और दूसरा क्या है, इनर है। और यही जो है ना आपका समानुपात का कुछ थ्योरी था कि समानुपात हम किसको कहते हैं, तो समानुपात जो है ना, हम दो अनुपात को जब बराबर करते हैं ना तो हम क्या कहते हैं, उसको समानुपात कहते हैं। A रेशियो B बराबर क्या हो गया, C रेशियो D हो गया। यानी A अनुपात B बराबर समानुपात C अनुपात D। और इस रूप को हम इसमें भी लिख सकते हैं, तो A बटे B हो गया और समानुपात का मतलब क्या हो गया आपका, बराबर C बटे आपका D हो गया। और इसको जब ऊपर करते हैं तो यहाँ से क्या होता है आपका कि A बटे B बराबर C बटे D। और यहाँ से हम तिरछा क्रॉस करते हैं तो A गुने D बराबर हमारा क्या मिलता है, C गुने B मिलता है। ठीक है, और इसको हम कहते हैं एक्सटर्म का प्रोडक्ट और इसे हम क्या कहते हैं, इनर का प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो चीज़ें आप लोग समझे हो गए कि रेशियो क्या कहते हैं फर्स्ट। और दूसरा मैंने बताया था प्रोपोर्शन। क्या, प्रोपोर्शन मैंने बताया, तो प्रोपोर्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। रेशियो और प्रोपोर्शन ये दोनों भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये मेरा मानना होगा। ठीक है, क्या था बच्चे प्रोपोर्शन में कि A रेशियो B था, समानुपात था। ठीक है, और यहाँ से C रेशियो D था, तो मैंने किस में गुना किया, हम एक साथ इसमें गुना किए और फिर इसमें गुना किया। यानी A गुने D बराबर B गुने C। ठीक ना, और यही हमारा क्या है आपका प्रोपोर्शन का फॉर्मूला निकल कर आया। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का था। और जो समझना था रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, उस चीज़ को मैंने बतलाने की कोशिश किया है। कंसेप्ट में जो रेशियो पढ़ना था, अनुपात इसका होता है रेशियो में। रेशियो का मतलब क्या होता है बच्चे, तो अनुपात होता है। दो सजातीय राशि के तुलनात्मक संबंध को हम अनुपात कहते हैं। दो सजातीय राशि लिया था, उसके तुलनात्मक संबंध को मैंने बतलाया। जो सबसे छोटा रूप में होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है ना मैंने रेशियो देखा और प्रोपोर्शन देखा है, इस पर जो है ना अब सवाल को देखते हैं। सवाल को कैसे हम बनाते हैं उसको भी हम देखेंगे कि सवाल को हम कैसे बनाते हैं और क्या इसका रहेगा, सवाल का क्वेश्चन कैसे हम करना है। देखो इतना से ज़्यादा जो है ना आपको जो है प्रोपोर्शन और रेशियो में ज़्यादा कुछ मांगता नहीं है। ठीक है, इसके जो क्वेश्चन जो है ना अब उस पर देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे बनेगा, तब हम समझते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो चलते हैं बच्चे क्वेश्चन को देखते हैं। और क्वेश्चन कुछ यहाँ पर ये है इस बुक में कि ये अंकुश सर का बुक है और इसको देखना है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस जो है ना एक बहुत अच्छे लेवल का है। जैसे आप देख सकते हो ऐसे CGL का मेंस का क्वेश्चन है बच्चे, 2016 का क्वेश्चन है। और बहुत ही सिंपल वे में और सिंपल ढंग से इसको बतलाऊंगा एक बहुत अच्छे तरीके से। और बहुत ये क्या है सिंपल क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे आपका, फिर सेकंड है, थर्ड है, वैसे बहुत क्वेश्चन है जिसको हम देखेंगे।
और कंसेप्ट के साथ मैं बतलाते चलूँगा और फिर उस पर क्वेश्चन करते जाऊँगा, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज देखते हैं हम फर्स्ट वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चंस क्या कर रहा हमारा, देखो कह रहा नीचे दिए गए स्वानुपात में कौन सा सही है वो बतलाना है। तो यहाँ पर नीचे दिए गए समानुपात है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो आपका इतना जो है ना, ये क्या है आपका स्वानुपात है, ठीक है। इनमें से कौन सा सही है, तो मैंने बतलाया था क्या बच्चे, मैंने बताया था कि समानुपात क्या होता है, समानुपात, ठीक है। समानुपात क्या होता है बच्चे कि A गुने D बराबर B गुने C। अब यहाँ से इसमें देखते हैं तो ये आपका क्या है, A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन बराबर आता है। जैसे मैं नीचे से लेता हूँ बच्चे, नीचे से लेता हूँ तो अगर A और D लेना, ठीक ना, तो A और ये क्या है D है, तो हम गुना करते हैं तो क्या आता है 15 आता है। और जब B और C को गुना करते हैं तो हमारा क्या आता है 10 आता है, ठीक है, 10 आता है हमारा। 3 गुने अगर 5 को लेते हैं तो 15 आता है, ठीक है। और हम 2 गुने 5 को करते हैं तो हमारा क्या आता है 10 आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारा होगा, ठीक है, ठीक है। तो हम देखें कि डी वाला तो आंसर नहीं होगा, डी वाला आंसर नहीं होगा। तो हम थोड़ा सा सी वाला भी देख लेते हैं। सी वाला क्वेश्चन क्या है, सी वाला है 30 गुने हम 24 को लेंगे, क्या करेंगे 30 गुने हम 24 लेंगे और 45 गुने हम 13 लेंगे, ठीक है। तो हम इसको करेंगे 24 तिया क्या होता है 72 होता है, 24 तिया 72 होता है, तो ये 720 हो गया। और 45 गुने 13 करना है, ठीक है। तो क्या होगा, आप 45 गुने जब 13 करते हो ना, तो आपका जो है ना आंसर आता है, जैसे 5 या 15 करेंगे, हाथ में 1, 12 1 13 और ये 45 आपका, ठीक है। ये 45 आपका 5 और ये 8 और ये 5, ठीक है। तो ये 500 आपका क्या आता है 85 आता है, ठीक है। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ये बराबर नहीं है, ठीक है। ये भी आपका बराबर नहीं था, यानी ए बराबर नहीं है, ए बराबर नहीं है, ए भी नहीं बराबर होगा, क्योंकि हम करते हैं इससे ये गुना तो नहीं बराबर होता है। ए वाला में देखते हैं, ए नंबर ऑप्शन में हम जब इसको और इसको करते हैं, यानी 12 गुने 12 करते हैं, यानी ए गुने डी को करते हैं और बी गुने सी को करते हैं, 9 गुने 16 को करते हैं। तो यहाँ से 12 गुने 12 को करेंगे तो क्या आएगा आपका 144 आएगा, ठीक है। और यहाँ 9 गुने अगर 16 के करते हैं तो हमारा क्या आता है 144 आता है। तो हम कह सकते हैं क्या कि ये हमारा आंसर होगा। क्यों होगा बच्चे, क्योंकि हम जानते हैं कि समानुपात क्या होता है बराबर होता है, और ए गुने डी बराबर होना चाहिए क्या बी गुने सी होना चाहिए, ठीक ना। बी गुने क्या होना चाहिए सी होना चाहिए, तभी ये क्या होगा आपका क्या होगा बच्चे समानुपात होगा बराबरी में, ठीक है। तो ये भी आपने क्वेश्चन देख लिया, ठीक है। इसके बाद मैं देखने की कोशिश करता हूँ आगे, ठीक है। तो चलते हैं बच्चे, देखते हैं उस चीज़ को भी और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चला जाए सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि 8:25 है, समानुपात 56:x है, तो x का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या है बच्चे 8:25 है और प्रोपोर्शन में क्या है 56 आपका x है। तो हमसे पूछा कि x का मान क्या होगा, यही ना, x का मान क्या होगा। तो मैंने बताया आपको, क्या बताया है, मैंने बताया है कि हम क्या करते हैं ए गुने डी को करते हैं, फिर हम करते हैं बी गुने सी करते हैं। तो ए गुने डी यानी 8 गुने एक्स बराबर हम क्या करेंगे 25 गुने 56 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब काटेंगे 8 गुने 8 से हम 56 को काटेंगे तो कितने मरते में कटेगा, तो ये हमारा कट जाएगा आपका 7 8 56, यानी
आपका 7×8 = 56, ठीक ना, 7 मरते में कटेगा, ठीक है। और यहाँ से जब गुना करेंगे तो हमारा x की वैल्यू जो है ना 175 आ जाएगा, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 175 आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हो 20 था, 175 था, 102 था, 100 क्या था 12 था। तो ये आपका क्या हो जाएगा 75 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से होगा, ठीक है। अब चलते हैं आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन में। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि a+b रेशियो √ab बराबर है 4:1, जहाँ जो है ना a जो है b से बड़ा है और 0 से क्या है b बड़ा है, ठीक है, 0 से जो है b बड़ा है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि a+b रेशियो जो है √ में ए बी है, ठीक है, बराबर क्या है 4 रेशियो आपका 1 है। जहाँ क्या है बच्चे, जहाँ आपका जो है ना ए है बी से बड़ा और बी जो है ए से 0 है। तो इस क्वेश्चन को जो है ना हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलते हैं। क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलते हैं, ठीक ना, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलते हैं इस क्वेश्चन को लेकर कि कैसे क्या होगा। इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कैसे लेकर चलना है, तो देखो यहाँ पर आपका अगर देखा जाए तो ए नंबर क्वेश्चन में क्या है 2 + √3 है, ठीक है। रेशियो क्या है आपका 2 - √1 है। यहाँ पर देखा जाए तो ए जो है ना वो क्या है तो बी से बड़ा है ना, क्योंकि ये प्लस में है और ये क्या है माइनस में है। तो हम कह सकते हैं ये जो है ना ये बी से बड़ा है। और बी नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कि 2 - √3 है, ठीक है। रेशियो में क्या है कि 2 + √3 है। तो यहाँ पर ये जो है ना ए जो है वो छोटा है बी से, बी यहाँ पर क्या हो गया बड़ा हो गया बी नंबर क्वेश्चन में। तो हमें देखा जा रहा है क्या कि ये बी नंबर क्वेश्चन में जो है ए जो है छोटा है क्या बी से, ठीक है। सी नंबर क्वेश्चन में देखते हैं तो भाई क्या है आपका 3 प्लस क्या है √2 है। रेशियो क्या है आपका 3 - √2 है, ठीक है। तो यहाँ से ए जो है बी से क्या है बड़ा है, ए जो है बी से क्या है बड़ा है। और डी नंबर क्वेश्चन में देखते हैं तो क्या है आपका कि 3 - √2 है। रेशियो आपका क्या है कि 3 + √2 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा कि ये जो है ना ये छोटा है बी से, ये जो है बी से छोटा है। और हमें ऑप्शन कौन सा लेना है, ए जो है बी से बड़ा होना चाहिए, ये ऑप्शन लेना है कि ए जो है बी से बड़ा है। तो देखो भाई कौन सा ऑप्शन में जो है ना ए जो है बी से बड़ा है। तो देखा जाए तो इसमें जो है ना ए से बड़ा है और इसमें जो है ना बी से बड़ा ए है। और ये दोनों तो ऐसे ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो है ना ए छोटा हो जाता है बी से, ठीक है। अब कहोगे सर इसमें से आंसर अब कौन होगा, ए और बी सी में से आंसर कौन सा होगा। तो आंसर जो है ना आपका देखो यहाँ पर एक चीज़ देखो, जैसे यहाँ पर क्या ए है प्लस बी है, ठीक है। रेशियो में क्या √ab बराबर 4 है। तो यहाँ से इससे कंपेयर करते हैं तो a + b बराबर क्या आता है 4 आता है। देखो यहाँ से a और b को जब करते हैं ना तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2 और 2 को हम जोड़ते हैं ना तो ये क्या आ गया आपका 4 आ गया। और यहाँ पर जोड़ते हैं ना 3 और 3 को जोड़ते हैं तो हमारा क्या आ जाता 6 आ जाता। तो ये हमारा क्या होगा आंसर नहीं होगा, आंसर कौन सा होगा ए नंबर हो जाएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा बच्चे ए नंबर हो जाएगा आपका, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। तो ये इस तरह का ये क्वेश्चन था थर्ड नंबर, इसको मैंने किया। 4 नंबर देखते हैं, 4 नंबर क्या है आपका, 4 नंबर को चलते हैं, 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्या है बच्चे आपका, कह रहा है कि √2 है, ठीक है। रेशियो में 1 + √3 है, ठीक है। प्रपोर्शन √6 है, रेशियो x है तो x की वैल्यू निकालना है। देखो सेम 2 नंबर क्वेश्चन जैसा है और 2 नंबर और देखा जाए
तो 4 नंबर तुम सेम ही है, कुछ नहीं है, खाली डाटा को चेंज किया गया। तो हम देखते हैं, इसको बनाते हैं, इसको हम देखते हैं क्या है। ये √2 है, रेशियो क्या है 1 प्लस √3 है, ठीक है। प्रोपोर्शन क्या है आपका √6 रेशियो x है, ठीक है। ओके, समझ रहे हो ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसमें गुना करेंगे, ठीक है। तो √2 को हम क्या करते हैं √6 से गुना करेंगे। गुना इसमें नहीं होगा बच्चे, इसमें होगा, ठीक ना, क्योंकि a गुने d होता है बराबर क्या होता है b गुने c होता है। तो √2 गुने हम क्या करेंगे x करेंगे, और 1 प्लस √3 गुने हम √6 करेंगे। यहाँ √2 से हम √6 को काटेंगे तो √3 मरते में कटेगा, यानी x की वैल्यू क्या आएगा, इसमें इससे गुना करेंगे और इसमें इससे गुना करेंगे। तो 1 से गुना करेंगे तो √3 आ जाएगा, और √3 को √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, हमारा x की वैल्यू आ जाएगा भाई √3 प्लस 3 आ जाएगा, हमारा x की वैल्यू आ जाएगा, ठीक ना। x की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, तो √3 प्लस 3 आ जाएगा हमारा x की वैल्यू, ठीक है। तो ये नंबर था आपका 4 नंबर क्वेश्चन था जो मैंने आपको बतलाया। इसके बाद जो है ना, अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में, और 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो देखो 5 नंबर क्वेश्चंस कुछ इस तरह का है जो आपको दिखाई दे रहा है कि यदि x के पावर 3 है माइनस x के पावर 3 है y के पावर 3 है, रेशियो में क्या है x के स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, बराबर क्या है 5:1 है। और आपको क्या फिर दिया गया है कि x के स्क्वायर माइनस y के स्क्वायर रेशियो x माइनस y बराबर 7:1 है। तो हमें पूछ रहा है ना कि अनुपात 2x रेशियो 3y किसके बराबर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ इसमें कुछ करना नहीं है। आपको दिखाते हैं इस क्वेश्चंस को क्या कर रहा है। पहले क्वेश्चंस को मैं लिखता हूँ, लिखने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर इसको रखता हूँ, और क्वेश्चंस 5 नंबर जो है ना इसको देखते हैं। क्या है कि x के क्यूब है माइनस क्या है y के क्यूब है। थोड़ा सा यहाँ एक चीज़ समझो, इस क्वेश्चंस के लिए जो है ना एक चीज़ समझते हैं हम, ठीक है। x माइनस वाई के क्यूब यानी x के क्यूब माइनस वाई के क्यूब बराबर, आप फॉर्मूला जानते हो क्या होता है। तो x के क्यूब माइनस वाई के क्यूब बराबर जो फार्मूला होता है ना वो होता है आपका क्या, तो x माइनस बी यानी x माइनस वाई, ठीक है। ओके, और क्या होता है आपका कि x के स्क्वायर प्लस xy स्क्वायर होता है। यानी ये आप फार्मूला देखो कि x का स्क्वायर जो आप जानते हो कि a के क्यूब माइनस b के क्यूब बराबर, फार्मूला जानते हो क्या कि a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ मैंने ए की जगह पर x लिया था, बाई की जगह पर b की जगह पर मैंने बाई लिया था। वही सेम चीज़ें है भाई, मैंने डाटा को खाली चेंज किया है, ठीक है। आपको सॉरी थोड़ा सा नहीं जना आ रहा होगा। अब देखो क्या है कि x माइनस बाई है, यानी यहाँ पर a की जगह पर x ले लिया, बाई b की जगह पर बाई ले लिया। तो आपको इस फार्मूला में जो है ना एक बहुत अच्छा काम देगा कि जैसे a के क्यूब है माइनस b के क्यूब है, ठीक है। फार्मूला मैंने क्या लिखा था कि a माइनस बी और a का स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। आप इसको ये भी तो लिख सकते हो ना, जैसे इसको नीचे लाओगे, ठीक है, तो a के क्यूब माइनस बी के क्यूब, इसको नीचे लाओगे, इसको ये चीज़ को जो है ना बट्टे में लाओगे, जैसे बराबर है तो इसको इधर लाओगे, तो ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर में बच जाएगा क्या, तो a माइनस बी बच जाएगा, यानी a पोर्शन बच जाएगा, ठीक है। तो आप इतने पार्ट को जो है ना देखो कि a के क्यूब माइनस बी के क्यूब बटे आपका a के स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, उसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं कि a माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं क्या एक और कुछ फार्मूला का देखते हैं कि a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है।
तो ए का स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी होता है और फिर क्या होता है ए माइनस बी होता है आपका, ठीक है। ए प्लस बी होता है इंटू क्या होता है कि ए माइनस बी होता है। तो यहाँ से आपका आप लिख सकते हो कि ए माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बटे हम क्या कर सकते हैं कि ए, आप कोई भी ले आओ यहाँ पर, जैसे ए माइनस बी लेते हैं, ठीक है। ए माइनस बी लेते हैं बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है, बराबर। तो ये जो क्वेश्चन जो है ना आपका, ये क्वेश्चन इसी फॉर्मूला के बेस पर बनाया गया, ठीक है ना। फॉर्मूला के बेस पर बनाया गया और बहुत जो है ना सिंपल है, साधारण है, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, ठीक है। और उसको हम समझते हैं और देखते हैं, ठीक है, ओके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। देख लो यहाँ पर क्या है, ए के क्यूब माइनस बाई के क्यूब है, रेशियो में क्या है ए के स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर बराबर क्या है 5:1 है, ठीक है, ओके। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ऐसे लेते हैं बच्चे, ठीक है। तो एक्स के क्यूब माइनस बाई के क्यूब बटे में हम क्या करेंगे एक्स के स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर लेंगे, ठीक है। ए के स्क्वायर माइनस बाई का स्क्वायर रेशियो में क्या है एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर, हम बटे में करेंगे, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका मतलब, इस रेशियो का मतलब क्या होता है बटा होता, तो मैंने बटा लिख दिया, बराबर हम 5/1 करेंगे, ठीक है। और ये पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे, आप जानते हो, जैसे ये है कि ए के क्यूब माइनस बी के क्यूब बटे ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसके जगह पर हम ए माइनस बी लिखते हैं ना, इसके जगह पर ए माइनस बी लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे एक्स माइनस बाई लिखेंगे, ठीक है। एक्स माइनस हम क्या करेंगे बाई लिखेंगे और बराबर हम क्या करेंगे 5 करेंगे, ओके, ओके ना। और मेरा सेकंड क्या है, और में दिया गया है कि एक्स का स्क्वायर माइनस बाई का स्क्वायर रेशियो में एक्स माइनस बाई है, क्या है बच्चे कि एक्स का स्क्वायर माइनस बाई का स्क्वायर बटे में क्या है एक्स माइनस बाई है, ओके। बटे में हम लिखेंगे क्योंकि रेशियो है बच्चे, रेशियो को हम बटे में लिख सकते हैं, 7/7 हम बन कर सकते हैं। और इन पूरे की मैंने वैल्यू बताया था, देखो जैसे यहाँ पर है कि ए के स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बटे ए माइनस बी है, तो यहाँ पर ए प्लस बी लिख सकते हैं, यानी एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, ठीक है। बराबर हम क्या करेंगे 7 करेंगे, ठीक है, बराबर क्या करेंगे 7 करेंगे, ओके। तो यहाँ हम देखते हैं क्या कि एक्स माइनस वाई बराबर 5 और एक्स प्लस वाई बराबर हम 7। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, आप बता सकते हो, एक्स की वैल्यू अगर 6 लेते हैं और वाई की वैल्यू अगर 1 लेते हैं ना, तो हमारा इस नियम का भी फॉलो कर रहा है और इस नियम का, जैसे एक्स बराबर 6 माइनस 1 करते हैं तो 5 आता है और 6 प्लस 1 करते हैं तो 7 आता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एक्स की वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया और वाई की वैल्यू हमारा क्या आ गया 1 आ गया। पर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा बच्चे, तो क्वेश्चन हमसे पूछा है 2x/3y हमसे पूछा है, यानी 2x/3y, ठीक ना। x के जगह पर हम क्या करेंगे 1 करेंगे, 3 × 1, 3 x के जगह पर हम 6 लेंगे क्योंकि x की वैल्यू 6 आया था और y के जगह पर 1 करेंगे, यानी 12/3 आ गया। और मैंने बताया था कि रेशियो को सबसे छोटा रूप में लिखते हैं, ये रूप लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो 12 क्या है 3 है, तो हम 3 से 4 मरते में काटेंगे तो यहाँ से 4 क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। और देखो आंसर क्या होगा 4 आपका 1 हो जाएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चे 4:1 आ जाता है। तो ये कुछ इस तरह से ये क्वेश्चंस था 5 नंबर, सिंपल्स था क्वेश्चंस, ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं था। 6 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चंस को क्या कहता है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्या
कि वह प्रमेय संख्या क्या है जिसका 4/5 के साथ वही अनुपात है जो 2/3 और 7/10 के बीच का अनुपात है। क्या बच्चे? 2/3 और 7/10 के बीच का अनुपात है। तो हम देखते हैं क्या कह रहा है, वह प्रमेय संख्या क्या है। मान लेते हैं कि हम प्रमेय संख्या x मान लिए, ठीक है, ठीक है, x मान ली प्रमेय संख्या, ठीक है। तो वह प्रमेय संख्या क्या है जिसका 4/5 के साथ वही 4/5 के साथ वही अनुपात है, यानी अनुपात लेना है किसका? 4/5 के साथ वही अनुपात है जो मतलब प्रोपोर्शन जो 2/3 और 7/10 के बीच है, ठीक है, ओके। तो यहाँ से आप देख सकते हो सिंपल सी क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू अगर निकालना चाहोगे तो निकाल सकते हो। एक्स इंटू हम क्या करेंगे 7/10 करेंगे, बराबर हम क्या करेंगे 4×5 और 2/3, और यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गया 4 दूनी 8 5 या 15, ओके ओके। तो यहाँ 7/10 है, 4 दूनी 8 5 या 15, और यहाँ से 2 और यहाँ 3 आ गया, 7x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो 16 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 16/21 आ जाएगा आपका। देखो यहाँ 16/21 दिया गया, ठीक है। तो ये कुछ आज की क्वेश्चन थी जो मैंने समझा कि रेशियो क्या होता है और रेशियो को किस तरह से डिनोई करना है, किस तरह से समझना है, उस चीज़ को मैंने देखा, ठीक है। देख लो बच्चे, यहाँ पर रेशियो था, रेशियो यानी प्रोपोर्शन होता है, अनुपात रेशियो दो सजातीय क्या था बच्चे कि दो सजातीय राशि के तुलनात्मक संबंध को हम क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं, ठीक है, ओके। हम रेशियो जो है दो राशियों के सेम होने पर ही लेते हैं, ठीक ना, अगर अलग अलग राशि है तो हम नहीं लेते हैं। और फिर हम क्या करते हैं कि उसको हम छोटे रूप में लिखते हैं, अगर वो बड़ा है रूप उसका तो हम उसको काट छाट कर सबसे छोटा करते हैं, ठीक है, वही क्या कहलाता है, रेशियो कहलाता है। स्वानुपात ये कहलाता ना कि दो रेशियो को आप जब बराबर करते हो ना, जैसे A/B है बराबर C/D है, तो इसको जब बराबर करते हो ना तो यहाँ पर जो है ना आपका एक एक्सटर्म का प्रोडक्ट निकलता है, एक इनर का प्रोडक्ट निकलता है। एक्सटर्म का प्रोडक्ट क्या होता है कि A×D हो जाता है, और इनर का प्रोडक्ट क्या होता है B×C हो जाता है, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ें समझा। फिर क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे ये था ये बहुत क्वेश्चंस था। मैंने 6 क्वेश्चंस को आपको मैंने कराया आज, और इसके बाद जो है आने वाली जितने भी क्वेश्चन जो है ना उसको कराऊंगा। और क्वेश्चन जो भी होगा ना उसका पहले जो है ना हम थ्योरी करेंगे, क्योंकि थ्योरी करने पर ही कोई भी क्वेश्चन जो है ना आपसे बनेगा। ऐसे ही कोई भी क्वेश्चंस ला कर आपके सामने रख देंगे तो वो क्वेश्चंस नहीं बनेगा। जैसे मैंने थ्योरी बताया रेशियो और प्रोपोर्शंस के बारे में इसमें, और जब बताया ये आपका थ्योरी, तो ये जो 6 क्वेश्चन जो आज मैंने बताया उसको बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। मैंने भी आपको बहुत अच्छे से तरीके से समझा दिया। जो भी क्वेश्चंस मैंने लाया था ये जो है ना रेशियो और प्रोपोर्शन के ही पार्ट था, एक कह सकते हो क्या है ही था, ठीक है। तो आने वाला और भी क्वेश्चंस है, जैसे मैं देखूंगा आगे, तो प्रोपोर्शन फार्मूला बेस्ड है। अब हम प्रोपोर्शन का जो है ना फार्मूलाज कुछ देखेंगे, ठीक है, जैसे आपका मध्य अनुपाती, प्रथमानुपाती, तृतीयक अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती, ये चीज़ों को पहले समझेंगे, फिर इस पर भी आपका क्या आएगा क्वेश्चन आएगा। जैसे 7 नंबर हो गया, 8 नंबर, जितने भी इधर क्वेश्चन जो है ना, फिर प्रथमानुपाती जो मैंने प्रोपोर्शन फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन है ना यही सब है पूरा, ठीक है। तो ये धीरे धीरे इस चीज़ को मैं बताते रहूँगा, धीरे धीरे आपको जो भी क्वेश्चन है उसको कराते रहूँगा, ठीक है। रहा क्या, तो आपको क्वेश्चंस को जो है ना रिवीजन करना, जो भी मैंने क्वेश्चन बताया, जो भी थ्योरी मैंने बताया
उसको क्या करना, रिवीजन करते रहना। ऐसे मैं जो हूँ ना, इन सभी का जो है मैं 2 दिन के बाद क्या करूँगा, रिवीजन लाते रहूँगा। जैसे जैसे मैं सिलेबस को ख़त्म करते जाऊँगा, पीछे से मैं फिर से क्या करूँगा, उसका रिवीजन कराते जाऊँगा। ठीक है, तो रिवीजन भी होते रहेगी। या तो आपकी 2 दिन पर हो सकती है, या तो 3 दिन पर हो सकती है, या आपका 7 दिन पर भी हो सकता है। पर एक बार जो है ना, हफ्ते में मैं क्या करूँगा, इन सभी क्वेश्चन जो मैं पीछे पढ़ते जा रहा हूँ उन सभी का क्या कराते जाऊँगा, तो रिवीजन कराते जाऊँगा। तो टेंशन नहीं लेनी है आपको, केवल क्या करना है, क्वेश्चंस को बनाओ और 2-3 बार उसी क्वेश्चन को लगाओ, जब तक नहीं समझते हो जब तक। ठीक है, तो आज की इतने ही, आज की सेवा मैं यहीं पर रखता हूँ। कल फिर इसी टाइम में मिलेंगे और इस क्वेश्चन को, अगला जो मेरा थ्योरी है और क्वेश्चन है, उसको मैं करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही बच्चे। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छा लगा हो तो इस वीडियोज़ को आप लाइक करें और शेयर करें, और जितना हो सके अपने दोस्तों को जो है ना, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बारे में बताओ। क्योंकि मैं जो भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो सिंपल एक भाषा में बता रहा हूँ, कहीं भी कुछ दिक्कत करने वाली बातें नहीं बता रहा हूँ कि आपको दिक्कत हो। ठीक है, जल्द ही मैं स्मार्ट बोर्ड भी लूँगा और मैं कैमरे के सामने भी आऊँगा। जैसे अभी तो मेरा फेस आपको नहीं दिखाई देता होगा, मेरा सिर्फ हैंड ही दिखाई देता होगा और ये कॉपी और पेन ही दिखाई देता होगा। ठीक है, जल्दी मैं स्मार्ट बोर्ड लूँगा। अभी लगेगा समय स्मार्ट बोर्ड आने में, पर मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि जो है मैं एक दिन कैमरे के सामने आऊँगा और वो भी स्मार्ट बोर्ड भी मेरे साथ होगा। ठीक है ना। अच्छा, अभी टाइम लगेगा, आपको 6 महीना लग सकता है, आपका 1 साल लग सकता है, लगेगा। क्योंकि ये जर्नी जो है ना, कुछ छोटा नहीं है, बड़ा है। तो बड़े चीज़ों को पाने के लिए जो है सब्र भी बहुत करना पड़ता है। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। आज की जो सेवा है यहीं पर रखते हैं और अगले नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, जो भी आगे के क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतने ही बच्चे। जय हिंद, जय भारत।